चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यै कर्तारमव्ययम् न मा कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि का रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता जानो, क्योंकि कर्मों के फल से मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ प्रकट है उसका आधार गुण और कर्म है। इस संसार में जो 4 वर्ण की रचना हुई है वह मेरे द्वारा की गई है। मैं इनका सर्जन करता हूँ, लेकिन मैं सर्जन में लिप्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकर्ता हूँ। मैं ना तो कर्मों को भोगता हूँ और ना ही कर्मों का फल मेरे ऊपर प्रभाव डालता है। यह जान लेना ही मुक्त होने का रहस्य है। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के अनुसार प्रकट होता है। यह गुण ही प्रत्येक प्राणी के स्वभाव को और उसके कर्मों को निर्धारित करते हैं। किसी का स्वभाव सत्व गुण से युक्त है, किसी का रजोगुण से और किसी का तमोगुण से। इसी आधार पर कर्मों का विभाजन होता है और उसी के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना हुई है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, जिसमें सत्वगुण प्रधान है, उसका कर्म ज्ञान, तप, संयम और उपासना है। वे ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं। क्षत्रिय, जिनमें रजोगुण प्रधान है और सत्व का मेल होता है, उनका कर्म रक्षा करना, न्याय स्थापित करना और समाज की रक्षा करना है। वैश्य, जिनमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है, उनका कर्म कृषि, व्यापार और धन संपत्ति को बढ़ाना है। शूद्र, जिनमें तमोगुण प्रधान है, उनका कर्म सेवा करना है, क्योंकि सेवा के माध्यम से समाज का संतुलन बना रहता है। यह विभाजन किसी जाति, जन्म या ऊंच नीच के आधार पर नहीं है, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी जन्म ले, अपने गुणों और कर्मों के अनुसार किसी भी वर्ण का हो सकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह सृष्टि मेरे द्वारा बनाई गई है, किंतु मैं इस सृष्टि के कर्मों में नहीं बंधा हुआ हूँ। मैं अकर्ता हूँ, मैं सृष्टि का आधार हूँ, लेकिन मैं इस सृष्टि में लिप्त नहीं हूँ। जैसे एक राजा अपने राज्य की व्यवस्था करता है, लेकिन राज्य के कार्यों में उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या कर्म बंधन नहीं होता, उसी प्रकार मैं भी सृष्टि की रचना करता हूँ, परंतु मेरे लिए यह रचना कर्तव्य का परिमाण नहीं है। मैं स्वयं अविनाशी हूँ, अनंत हूँ और निर्विकार हूँ। हे अर्जुन, इस गूढ़ रहस्य को समझो। जो मुझे इस तत्व से जान लेता है, उसे भी कर्मों में बांधने वाली कोई शक्ति नहीं रह जाती। वह भी कर्म करता हुआ अकर्ता बन जाता है। दोस्तों, भगवान कहते हैं, अकर्ता कैसे बने? जैसे कि स्वधर्म का पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और कर्मों के अनुसार स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म का पालन करना विनाशकारी है। निष्काम भाव से कर्म करें। जो भी कर्म करें
उसे फल की इच्छा से न करें, केवल कर्तव्य भाव से करें। ईश्वर को समर्पित करें, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण करें। मैं नहीं कर रहा हूँ, यह भावना रखें कि ईश्वर ही करता है। और ज्ञान की प्राप्ति करें। जो ज्ञान को प्राप्त करता है वह जानता है कि कर्म केवल शरीर और इंद्रियां करती है, आत्मा सदा अकर्ता है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो जन्म लेता है वह कर्मों में बंधता है, लेकिन जो मुझे जान लेता है वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह समझता है कि कर्म उसके असली स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते। वह जान लेता है कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, किंतु स्वयं उस प्रकाश में लिप्त नहीं होता, वैसे ही मैं इस सृष्टि का संचालन करता हूँ, परंतु मैं इस संसार के कर्मों में लिप्त नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, यह सत्य जान लेना ही जीवन का उद्देश्य है। जब मनुष्य जान लेता है कि यह शरीर और इंद्रियां केवल माध्यम है और आत्मा अकर्ता है, तब वह मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई बंधन नहीं रह जाता। वह सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त बन जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। जो कर्म करते हुए भी स्वयं को अकर्ता जानता है, वही वास्तव में मुक्त हो सकता है। चार वर्णों की रचना समाज के संतुलन के लिए है, ना कि किसी के ऊपर बंधन डालने के लिए। भगवान स्वयं अकर्ता हैं और हमें भी यही संदेश देते हैं कि निष्काम कर्म करते हुए हम भी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।